नमस्कार। कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नागरिकों का आह्वान किया, जिसका शीर्षक है वेडिंग इन इंडिया, कि हम डेस्टिनेशन मैरिजेस देश के बाहर ना जाकर अपने देश के ही जो अच्छे स्थल हैं वहाँ पर जाकर करें। जैन महासभा ने प्रधानमंत्री के इस अभियान से अपनी सहमति व्यक्त की है और इसके साथ साथ हमारा एक अभियान और चला है, वह है दिन से शादी। रात्रि शादी की बजाय दिन की शादी, इसलिए कि दिन की शादी में सुविधाएं ज़्यादा हैं, जबकि रात की शादी में परेशानियां ज़्यादा हैं। दिन की शादी यदि हम करें, जो इंतजाम रात्रि की शादी के करने में 1 रुपये में होता है, अगर दिन से शादी करें तो वो ही इंतजाम 75 पैसे में हो जाता है। बैंड सस्ता मिलता है, हलवाई सस्ता मिलता है, बिजली का खर्च कम होता है, सड़क पर नाच की संभावनाएं कम होती हैं, आतिशबाजी की संभावनाएं कम होती हैं और बाराती के लिए भी सुविधाजनक और वधू पक्ष और वर पक्ष के लिए भी सुविधाजनक। इसलिए जैन दर्शन की आचार संहिता का यह आयाम है कि शादियां दिन से होनी चाहिए और जैन व्यक्ति की तो पहचान ही ये है, जैन समाज की पहचान है ये कि हम लोग दिन से खाना खाते हैं। दूसरी एक प्रवृत्ति ये है कि हमारे देश के अंदर ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनको दिन में 2 बार भरपेट भोजन नहीं मिलता। एक तरफ तो भूख से व्याकुल ऐसे लोग हैं और दूसरी तरफ खाने में हम कितना झूठा छोड़ते हैं और कितनी खाने की वेस्टेज करते हैं। यह सामाजिक दृष्टि से अपराध है। यदि गरीब और अमीर की खाई इसी प्रकार से बढ़ती रही तो वो वर्ग संघर्ष को जन्म देगी। तीसरी बात, यह कल्पना से भी बाहर था कि जैन समाज के परिवार का कोई फंक्शन हो और उसमें शराब परोसी जाए। आज जैन फूड पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जैन फूड का नाम लेते ही ऐसा शाकाहारी भोजन जिसके अंदर ना लहसुन है, ना प्याज है, ना जमीकंद है। एक तरफ तो हमारी प्रसिद्धि की वो ऊंचाई और दूसरी तरफ गिरावट की ये हद कि हमारी शादियों के अंदर, हमारे सामाजिक फंक्शनों के अंदर शराब परोसी जाए। इसका एक अभियान श्रद्धेय श्री जयमुनि जी महाराज ने तो बहुत जोर शोर से चलाया है कि जिन परिवारों के फंक्शनों में, शादी में, जन्मदिन के फंक्शन में, विवाह की वर्षगांठ में शराब का प्रयोग हो, वहां पर हम प्रतिकार रूप में भोजन नहीं करेंगे। एक और चीज है कि कई बार हम हिंसा करते नहीं, लेकिन हिंसा का विचार हमारे मन में आ जाता है। जैन की शादी में खाना शाकाहारी है, नाम गैर शाकाहारी है। क्यों? हैदराबादी बिरयानी, दही कबाब, फिंगर चिप्स, ये नाम कहां से चुन लिए? और जब हम ये नाम लेते हैं तब हमारे दिमाग में कौन सी वस्तुएं भरती हैं? बुरा सोचना भी तो पाप ही है। जब बुरी चीज का नाम सामने होगा तो वही दर्शन हमारे दिमाग में जाता है। इसी प्रकार से जब सलाद की परोसी जाती है, आप सलाद को अच्छे ढंग से काटकर परोसें, आप सलाद का फूल बनाकर परोसें, बात समझ में आती है। लेकिन उस सलाद के अंदर घिया को मछली के रूप में सजा दें, वहां पर अनानास को मगरमच्छ के रूप में सजा दें, किसी खाद्य वस्तु को या सब्जी को हम बत्तख के रूप में सजा दें। ये सब चीजें चिंतन के स्तर पर हिंसा को जन्म देती हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे मन में उन सब वस्तुओं के लिए आकर्षण है जो हमारे लिए त्याज्य हैं। ये काम कौन करेगा? इस काम को हमारी नई पीढ़ी करेगी, हमारे युवा करेंगे। मुझे अपने युवाओं पर बहुत भरोसा है। सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, कटते हैं, बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते हैं और 2 घंटे की चकाचौंध के लिए उस पैसे को उड़ा देते हैं। क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं है कि हम अनावश्यक खर्चों को रोककर जो पैसा बचे
वो अपनी बेटी या अपनी बहू के नाम एफडी के रूप में दे दें, जो जीवन भर उनके काम आएगा। क्या एक ये विकल्प नहीं हो सकता कि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ करने के लायक बनाया है, मैं अपनी बेटी की शादी के साथ एक ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं किसी एक गरीब बेटी की शादी मैं करवाऊंगा। या मेरे समाज के अंदर जो कमजोर वर्ग है आर्थिक दृष्टि से, उनके बच्चों को अपने विवाह समारोह के उपलक्ष्य में उनके बच्चों को गोद लेकर उसकी पढ़ाई का खर्चा मैं खुद करूंगा। ये चीजें समाज को तरक्की का रास्ता देंगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अपने विचारों से, अपने कमेंट से हमें सूचित कीजिए, ताकि भविष्य में हम इस तरह के और अच्छे वीडियो आपके सामने लेकर आ सकें। रतन जैन, दिल्ली।